गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट, कल हमने एग्री केमिस्ट्री में मृदा और मृदा के अवयव और जो है कि उसके बारे में अध्ययन किया था, ठीक है ना। आज हम मृदा के प्रकार और चट्टानों के अपक्षय और चट्टानों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। मृदा प्रोफाइल के बारे में हमने कल पढ़ा था, उसमें मृदा के दो टाइप बताए हैं। एक होती है पृष्ठ मृदा और एक होती है अवमृदा, सब सॉइल एंड सरफेस सॉइल, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है स्टूडेंट? डिफरेंस पूछा जाता है पृष्ठ मृदा और अवमृदा में क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर है कि जो पृष्ठ मृदा होती है उसमें पूर्ण रूप से अपक्षयित होता है, पूर्ण रूप से पदार्थों का अपक्षय होता है, या पूर्ण रूप से इसमें पदार्थ अपक्षयित अवस्था में होगा और इसमें पदार्थ का पूर्ण रूप से अपक्षय नहीं होता। ये पूर्ण रूप से अपक्षयित होती है पृष्ठ मृदा। और पृष्ठ मृदा जो होती है वो लगभग जो सॉइल प्रोफाइल है उसका लगभग 0 से लेके 15 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस होता है, ऊपरी आवरण से 15 सेंटीमीटर तक का जो डिस्टेंस है वो पृष्ठ मृदा कहलाती है। और पृष्ठ मृदा खेती के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है स्टूडेंट। और इससे नीचे का जो भाग होता है वो अवमृदा कहलाता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं सरफेस सॉइल और इसे कहते हैं सब सॉइल, ठीक है स्टूडेंट। पहला अंतर क्या है कि ये पूर्ण रूप से अपक्षयित होती है और ये पूर्ण रूप से अपक्षयित नहीं होती। पूर्ण रूप से अपक्षयित होती है और ये पूर्ण रूप से अपक्षयित नहीं होती, आंशिक रूप से अपक्षयित होती है, आंशिक रूप से अपक्षयित होती है, ठीक है। दूसरा है ये ज़्यादा उपजाऊ होती है, अधिक उपजाऊ होती है, अधिक उपजाऊ होती है और इसमें पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, न्यूट्रिएंट्स अधिक उपजाऊ होती है। और ये कम उपजाऊ होती है, कम उपजाऊ होती है और इसमें पोषक तत्व भी कम होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तीसरा है इसमें धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है, धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है और इसमें धनायन विनिमय क्षमता कम होती है, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि जो सॉइल प्रोफाइल में जो लवण होते हैं, जो खनिज होते हैं, वो आयनों के रूप में होते हैं। तो आयनों का विनिमय करने की क्षमता पृष्ठ मृदा में ज़्यादा होती है और अवमृदा में कम होती है। तीसरा है इसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं, कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं और इसमें कार्बनिक पदार्थों की जो मात्रा होती है वो कम होती है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आता है पांचवा कि इसमें वातन, मृदा वातन, यानी मृदा और वायुमंडल के मध्य गैसों का आदान प्रदान अधिक होता है। मृदा और वायुमंडल के मध्य गैसों का आदान प्रदान ज़्यादा होता है, यहाँ पर कम होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये कुछ डिफरेंस हैं। सबसे पहले पूर्ण रूप से अपक्षयित होती है, इसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, इसमें कम, ज़्यादा उपजाऊ होती है, ये कम होती है। धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है, इसमें कम, ठीक है। और दूसरा कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं, इसमें कम होते हैं। उसके बाद कि इसमें ये जो होती है गहरे रंग की होती है, गहरे रंग की होती है और ये हल्के रंग की होती है, ठीक है स्टूडेंट। ये कुछ डिफरेंस हैं जो पृष्ठ मृदा और अवमृदा के बीच में अंतर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे चट्टानों और चट्टानों के प्रकार के बारे में, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट, सबसे पहले चट्टान क्या होती है? क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर अनेकों रासायनिक अभिक्रियाएं चलती रहती हैं पृथ्वी के गर्भ में,
और पृथ्वी के गर्भ में जो खनिज पदार्थ होते हैं या जो धातु तत्व होते हैं वो आपस में अभिक्रियाएं करते हैं, अपघटन होता है उनका, और अपघटन होने से कुछ ऊष्मा जो होती है अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है ऊष्मा, कि पृथ्वी के गर्भ में रासायनिक पदार्थ और जो खनिज पदार्थ होते हैं उनका अपघटन होता है, और अपघटन के फलस्वरूप ऊष्मा अत्यधिक मात्रा में निर्गमित होती है, जिसके कारण जो पदार्थ खनिज पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, लावा कहते हैं जिसे। और ये जब लावा ऊपर की ओर आता है, पृथ्वी तल से ऊपर आता है, तो टेम्परेचर में कमी होने के कारण दोबारा ठंडा हो जाता है और ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे चट्टान कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कि चट्टान क्या होती है, एक या एक से अधिक ठोस पदार्थ आपस में मिलकर एक नए ठोस पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे हम चट्टान या रॉक्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब ये चट्टानों के कुछ प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ रॉक्स, 3 भागों में डिवाइड किया है। एक तो आग्नेय चट्टान, दूसरा होता है अवसादी चट्टान, और तीसरा होता है रूपांतरित चट्टान। आग्नेय इग्नियस कहते हैं इनको, इग्नियस, इसे सेडिमेंट्री और इसे कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ठीक है स्टूडेंट, आग्नेय चट्टान, सबसे पहले आग्नेय चट्टान के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है, जो आग्नेय चट्टान होती हैं, इग्नियस रॉक्स, ये पृथ्वी में टेम्परेचर के कारण, आग के कारण या अधिक तापमान के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। ऐसी चट्टानें जो तापमान के कारण, उच्च तापमान के कारण उत्पन्न होती हैं या निर्मित होती हैं, उन्हें आग्नेय चट्टान कहते हैं। क्योंकि हमने बता दिया पृथ्वी के अंदर लावा है, जो कार्बनिक पदार्थ और जो खनिज पदार्थ हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर के कारण आपस में अपघटित होते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर बनता है तो वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, और पृथ्वी के ऊपर आकर वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। यानी तापमान के कारण या अग्नि के कारण जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके जो गुणधर्म है कि इसकी विशेषताएं हैं कि ये स्तरहीन होती हैं और ये अन्य चट्टानों को जन्म देती हैं। अन्य चट्टानों की उत्पत्ति अग्नि चट्टान से होती है, इसलिए प्राथमिक प्रकार की चट्टानें भी कहलाती हैं। ठीक है, इनमें स्तरों का अभाव होता है, इसलिए इन्हें स्तरहीन या लेयरलेस रॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, और इनमें गोल कणों का भी अभाव होता है। ठीक है, लेकिन जब इनका अपक्षय होता है या अपघटन होता है तो गोल कणों की उत्पत्ति होती है, गोल कणों का निर्माण होता है। दूसरा, ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, अर्थात इनमें अणु या परमाणुओं का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, क्रिस्टलता होती है, क्रिस्टलता का गुण पाया जाता है, अर्थात इनके जो कण हैं उनमें एक रेगुलर अरेंजमेंट या निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था पाई जाती है, और अति सघन होती हैं ये चट्टान और अति कठोर होती हैं, अति सघन और अति कठोर होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये कुछ इनकी विशेषताएं थी, कुछ कैरेक्टर्स थे। और इनके प्रकार के बारे में इनका जो क्लासिफिकेशन किया है, एक तो किया है आग्नेय चट्टान का, एक तो उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, और एक है रासायनिक संगठन के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। रासायनिक संगठन के आधार पर 2 क्राइटेरिया हैं, एक तो उत्पत्ति के आधार पर और एक रासायनिक संगठन के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, आंतरिक आग्नेय चट्टान और एक होता है बाह्य आग्नेय चट्टान। बाह्य आग्नेय चट्टान, इसे डिवाइड किया गया है अम्लीय, सामान्य या माध्यमिक और क्षारीय। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर एसिडिक,
और नॉर्मल और बेसिक, और वैसे इसको इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। क्या होता है कि आंतरिक आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं कि जब पृथ्वी के गर्भ में जो कार्बनिक पदार्थ और जो खनिज पदार्थ होते हैं उनका अपघटन होता है तो अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, जिसके कारण वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो लावा होता है वो सारा का सारा बाहर नहीं आता, कुछ लावा पृथ्वी के अंदर ही रह जाता है। और जब वातावरण में टेम्परेचर कम होता है, वातावरण का, पृथ्वी का टेम्परेचर कम होता है, तो वो ठंडा होकर दोबारा से अंदर ही जिस चट्टान का निर्माण करता है उसे आंतरिक या इंट्रिंसिक रॉक्स कहते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक इग्नियस रॉक, इंट्रिंसिक इग्नियस रॉक्स, ठीक है। यानी सारा का सारा लावा बाहर नहीं आता, कुछ लावा भूगर्भ में ही रह जाता है और ठंडा होने पर वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। और जो बाहर आता है लावा, खनिज और कार्बनिक पदार्थों का जो लिक्विड फॉर्म बाहर आता है, ठंडा होने पर वो जो रूप में परिवर्तित होगा उसे बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। रासायनिक संगठन के आधार इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा, जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट आंतरिक है, ठीक है। और उसके बाद डायोराइट है, डायोराइट, और सिएनाइट, सिएनाइट बाह्य में आ जाता है बेसॉल्ट, बेसॉल्ट और लाइमस्टोन, लाइमस्टोन या डोलोमाइट, ये इसके बाह्य आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल्स हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर अम्लीय, माध्यमिक अम्लीय या सामान्य भी कह सकते हैं, और क्षारीय। अम्लीयता यानी कि जिसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका की मात्रा 65 से 85% हो उसे अम्लीय आग्नेय चट्टान कहते हैं। जैसे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट एक अम्लीय आग्नेय चट्टान है और इसमें सिलिका की मात्रा 65 से 85% है। सामान्य में क्या होगा, 55 से, सिलिका की मात्रा 55 से 65% होगी, ठीक है, उसे हम सामान्य या माध्यमिक अम्लीय चट्टान कहते हैं। जैसे इसमें आ जाता है सिएनाइट, सिएनाइट, सिएनाइट या डायोराइट, डायोराइट। उसके बाद अगर सिलिका की मात्रा 45 से 55% हो, 45 से 55% हो तो उसे हम कहते हैं क्षारीय आग्नेय चट्टान। और इसमें आता है बेसॉल्ट, बेसॉल्ट या लाइमस्टोन, बेसॉल्ट या लाइमस्टोन, ठीक है स्टूडेंट। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, इसके टाइप्स थे। उत्पत्ति के आधार पर बता दिया आंतरिक और बाह्य, और रासायनिक संगठन के आधार पर अम्लीय, सामान्य या माध्यमिक अम्लीय कह सकते हो इसको, और क्षारीय, ठीक है। अब हम बात करेंगे अवसादी चट्टान या सेडिमेंटरी रॉक्स। अवसादी या सेडिमेंटरी क्या होता है कि डेफिनेशन सबसे पहले कि आग्नेय चट्टान का जब अपक्षय होता है या डिकम्पोजिशन होता है, जब विखंडन होता है या अपक्षय की क्रिया होती है आग्नेय चट्टानों की टेम्परेचर के प्रभाव से, तो वो आग्नेय चट्टान अवसादी चट्टान में कन्वर्ट हो जाती है। उसके तलछट एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल या वायु के द्वारा बहाकर ले जाए जाते हैं, जिससे एक चट्टान बनती है जिसे अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी या सेडिमेंट्री क्या होता है, जब आग्नेय चट्टान का अपक्षय होता है तो इसके तलछट, जो इसके कण होते हैं सूक्ष्म, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल या वायु के द्वारा ले जाए जाते हैं और एक चट्टान निर्मित होती है जिसे सेडिमेंट्री या अवसादी चट्टान कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब जो अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टान में क्या आता है, जैसे कि सैंडस्टोन आता है, इसमें सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। और ये परतों के रूप में पाई जाती है, इसमें परतें पाई जाती हैं, कोमल होती है और छिद्रदार होती है ये, ठीक है स्टूडेंट। सैंडस्टोन और लाइमस्टोन इसके एग्जाम्पल हैं अवसादी चट्टान के, ठीक है स्टूडेंट। हम बात करते हैं रूपांतरित या मेटामॉर्फिक चट्टान। ये क्या होती है कि जब आग्नेय और अवसादी दोनों प्रकार की आग्नेय और अवसादी चट्टानों पर केमिकल
चेंज हो या फिजिकल चेंज हो, जब अग्नि चट्टान या अवसादी चट्टान का पर केमिकल चेंज करवाएं या फिजिकल चेंज करवाएं, उसका रासायनिक परिवर्तन कर दें या भौतिक परिवर्तन कर दें, तो जिस चट्टान का निर्माण होगा उसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। दोबारा सुने, अग्नि चट्टान और अवसादी चट्टान का केमिकल चेंज होने पर या फिजिकल चेंज होने पर वो जिस रूप में परिवर्तित होती है उसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब ये क्या होती है, इनके जो ये रूपांतरित चट्टान दो प्रकार की होती है, एक होती है शल्कित फॉलिएटेड रॉक्स और अशल्कित नॉन फॉलिएटेड रॉक्स। शल्कित में क्या होता है कि ये जो रूपांतरित के ही टाइप्स हैं, ये टाइप्स हैं इसके शल्कित और अशल्कित। शल्कित में क्या होता है कि प्लेट नुमा समांतर परतें होती हैं, प्लेट नुमा पतली पतली समांतर परतें होती हैं, ठीक है, और जो चट्टान बनती है उसे शल्कित कहते हैं। शल्कित में क्या होता है, जैसे शल्कित में सिस्ट जो होती है वो एक शल्कित है, सिस्ट है, संगमरमर है, तो ये प्लेट नुमा समांतर पैरेलल लेयर्स के फॉर्म में पाई जाती हैं। तो बनने वाली जो प्लेट नुमा जब लेयर्स आपस में मिल जाएं, पतली पतली लेयर्स खनिजों की, ठीक है, जो बिखरी हुई हैं, अस्त व्यस्त हैं, ऐसी लेयर्स, ऐसी परतें जो अस्त व्यस्त हैं, यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, एक निश्चित डायरेक्शन नहीं है, एक निश्चित डायरेक्शन में व्यवस्थित नहीं है, समांतर हैं लेकिन उनकी दिशाएं अलग अलग हैं, इधर उधर बिखरी हुई हैं यादृच्छिक रूप से या अनियमित रूप से, तो शल्कित बनेंगी, शल्कित चट्टान कहलाएंगी। अशल्कित में जब खनिज की जो लेयर्स हैं उनका डायरेक्शन एक है या खनिज एक ही दिशा में है, तो जो चट्टान बनती है उसे अशल्कित कहते हैं। तो शिस्ट और संगमरमर ये रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये टाइप्स ऑफ हमने रॉक्स पढ़े, चट्टानों के प्रकार पढ़े। ठीक है, अब हम बात करते हैं मृदा उत्पादक खनिज पदार्थ या खनिज पदार्थ या मृदा उत्पादक सॉइल फॉर्मिंग मिनरल्स। मृदा उत्पादक खनिज पदार्थ, खनिज क्या होता है स्टूडेंट? खनिज वो होते हैं ऐसे पदार्थ जो भूगर्भ से खनन करके निकाले जाते हैं। नाम से ही जाहिर है, जो भूगर्भ से खनन करके निकाले जाएं, या खनिज में दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं, एक केमिकल रिएक्शन करते हैं, लेकिन एक डेफिनेट रेशो में रासायनिक संयोग करते हैं, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं, तो बनने वाले पदार्थ खनिज कहलाते हैं। दोबारा सुने कि खनिज खनन करके निकाले जाते हैं और इनमें तत्वों का, जिनसे ये मिलकर बने हैं, उन तत्वों का अनुपात निश्चित होता है और रासायनिक संयोग से मिलकर बने होते हैं। ऐसे पदार्थ खनिज कहलाते हैं जो तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। ठीक है, अब खनिज के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ खनिज। एक तो आता है उत्पत्ति के आधार पर, वही ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर, और एक है रासायनिक संरचना के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर वही प्राइमरी, प्राथमिक खनिज और द्वितीयक, सेकेंडरी, द्वितीयक खनिज। रासायनिक संगठन के आधार पर तत्व रूप में होते हैं, ऑक्साइड रूप में होते हैं, सल्फेट रूप में होते हैं, सल्फेट, कार्बोनेट रूप में होते हैं, जिनका केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट हो, कार्बोनेट रूप में हो। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, माइका, फेल्सपार,
फेल्सपार, ठीक है, आर्थोफेल्सपार, आर्थोक्लेज फेल्सपार, प्लेजियोक्लेज फेल्सपार, और भी बहुत सारे टाइप हैं जिनका केमिकल कंपोजिशन अलग होगा, ठीक है। ऑक्साइड फॉर्म में जैसे क्यूप्राइट है, Cu2O है, सल्फेट फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट है, ठीक है। कार्बोनेट फॉर्म में जैसे डोलोमाइट है, मैग्नीशियम का कार्बोनेट है, कैल्शियम का कार्बोनेट आपस में मिल जाए, ठीक है। कैलामिन है, जिंक कार्बोनेट को कैलामिन कहते हैं, इसको डोलोमाइट कहते हैं, ठीक है। सल्फाइड के फॉर्म में जैसे PbS है, संगठन अलग है। गैलेना को HgS कहते हैं, गैलेना, ये PbS, ठीक है, सल्फाइड फॉर्म में ये गैलेना है, ठीक है। और पायराइट के फॉर्म में CuFeS2 कॉपर पायराइट, पायराइट फॉर्म में, ऑक्साइड फॉर्म में, कार्बोनेट फॉर्म में, ठीक है। ये रासायनिक संगठन के आधार पर खनिज को डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर, एक तो प्राइमरी मिनरल्स एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मिनरल्स क्या होता है कि हमने बताया कि पृथ्वी के गर्भ में खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थों का जब लावा बनता है, टेम्परेचर बढ़ता है, खनिज पदार्थ लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, अपघटन होता है उनका, तो टेम्परेचर बढ़ता है जिससे वो लिक्विड फॉर्म में आता है, लावा बनता है। और लावा जब पृथ्वी से बाहर आता है तो ठंडे वातावरण के कारण, टेम्परेचर में कमी होने के कारण इस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये लिक्विड लावा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जब लावा सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो जिस खनिज का निर्माण होता है, जब लिक्विड लावा ठंडा होने पर सॉलिड में कन्वर्ट होता है, चट्टान में, चट्टान बनने का जब फॉर्मेशन होता है, चट्टान का जब फॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन में जिस खनिज का निर्माण होता है उसे प्राथमिक खनिज कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और ये मूल खनिज हैं, अन्य खनिजों की उत्पत्ति इनसे ही होती है, ठीक है। और चट्टानों में यही जो होते हैं वो संगठक इकाइयों के रूप में होते हैं, प्राथमिक खनिज कंपोनेंट्स फॉर्म में या कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर्म में यही खनिज होते हैं। दोबारा सुने, लावा जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है, लावा पृथ्वी से बाहर आता है, गर्भ से बाहर आता है तो ठंडा होकर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उस कंडीशन में जब, उस ड्यूरेशन में जब जिस खनिज का निर्माण होता है उसे प्राइमरी मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है प्राइमरी के, जैसे फेल्सपार है, फेल्सपार, ठीक है, माइका, फेल्सपार, मैग्नेसाइट, ये मैग्नीशियम का एक खनिज है, मैग्नेसाइट, ठीक है, जिप्सम, ये सारे, ठीक है, क्वार्टर्स, ये सारे प्राइमरी मिनरल्स हैं। सेकेंडरी मिनरल्स, जब प्राइमरी मिनरल्स में का केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है, उस पर रासायनिक कारकों की क्रिया होती है। जब प्राथमिक खनिज पर रासायनिक कारकों की क्रिया होती है तो बनने वाले खनिज द्वितीयक खनिज कहलाते हैं। जैसे हेमेटाइट है, हेमेटाइट, एपेटाइट, जियोलाइट, ठीक है, एपेटाइट, हेमेटाइट, जियोलाइट, ये सारे द्वितीयक खनिज हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये हमने खनिज के प्रकार बताए। अब हम बात करेंगे अपक्षय की, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। अपक्षय की बात करेंगे हम, क्या होता है, चट्टानों का अपक्षय क्या होता है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। अपक्षय, चट्टानों का अपक्षय, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। क्या होता है कि चट्टानें जो हैं वातावरणीय प्रभाव से या वातावरण बाह्य शक्तियों से प्रभावित होकर चट्टानें छोटे छोटे अवयवों में टूट जाती हैं, अपघटित हो जाता है, अपघटन हो जाता है, विखंडन हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है। कुछ बलों के आधार पर, कुछ बलों के प्रभाव से चट्टानों का छोटे छोटे अवयवों में टूटना या विखंडित होना या विच्छेदित होना चट्टानों का अपक्षय कहलाता है, ठीक है। इसे 3 भागों में डिवाइड किया है चट्टानों के अपक्षय को। एक होता है भौतिक अपक्षय, एक होता है रासायनिक
अपक्षय, और एक होता है जैविक, बायोलॉजिकल, जैविक अपक्षय, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। भौतिक अपक्षय में क्या होता है कि भौतिक शक्तियों से चट्टानों का विखंडन होता है, विच्छेदन होता है, डिसोसिएशन होता है। ऐसे अपक्षय को भौतिक अपक्षय या फिजिकल वेदरिंग कहते हैं। कौन कौन से हैं, किस किस के प्रभाव से होता है? जल से, वायु से, बर्फ से, हिमजल से, बिजली के कड़कने से, बिजली के कड़कने से, ठीक है, जलवायु, ताप। कैसे? जल जो होता है, वर्षा का जल जब बार बार टकराता है चट्टानों से तो चट्टानों का कुछ भाग हट जाता है। जल के प्रभाव से चट्टानों का कुछ भाग हट जाता है और चट्टानें बहने लग जाती हैं जल के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो उनमें टकराहट के कारण उनका अपक्षय हो जाता है, घर्षण के कारण अपक्षय हो जाता है। इसे कहते हैं जल द्वारा। भौतिक अपक्षय का एक टाइप है वायु द्वारा होता है। वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहती है तो बालू को बहा कर ले जाती है, सैंडस्टोन को, लाइमस्टोन को बहा कर ले जाती है, जिसके कारण चट्टानों का अपक्षय होता है। इसे कहते हैं वायु द्वारा। बर्फ क्या होती है? बर्फ चट्टानों की दरारों के बीच में आ जाए। जैसे चट्टानें हैं, दो चट्टानों के बीच में, चट्टानों को दो भागों के बीच में दरार आ गई तो वहाँ बर्फ जो है, पानी आ गया, पानी जो है, और जब वो वातावरण ठंडा हुआ, टेम्परेचर डाउन हुआ तो वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो गई। और बर्फ़ का आयतन ज़्यादा होता है तो ज़्यादा आयतन के कारण जब बर्फ़ आयतन में ज़्यादा फैलेगी, आयतन ज़्यादा होता है तो ये चट्टानों का अपक्षय हो जाएगा, चट्टानें टूटने लग जाएंगी, इनका विच्छेदन हो जाएगा। ठीक है। हिमजल भी क्या करता है? हिमजल एक स्थान से दूसरे स्थान पर चट्टानों को बहा कर ले जाता है, चट्टानों के अंशों को बहा कर ले जाता है, जिससे उनका अपक्षय हो जाता है। बिजली के कड़कने से चट्टानों में दरारें आ जाती हैं, जिससे उनका विच्छेदन हो जाता है, उनका डिसोसिएशन हो जाता है। ठीक है। इससे भी ये भी क्या है? भौतिक अपक्षय या फिजिकल वेदरिंग का एक एग्जाम्पल है। टेम्परेचर से क्या होता है? टेम्परेचर से चट्टानों की जो लेयर्स होती हैं उनमें एक्सपेंशन होता है, प्रसार होता है। टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो लेयर्स जो होती हैं चट्टानों की उनमें एक्सपेंशन होता है, पदार्थ दूर दूर जाते हैं टेम्परेचर हाई होने पर। और जब टेम्परेचर डाउन चला जाता है तो एक्सपेंशन होता है, वो संपीड़न हो जाता है, संपीड़न, कंप्रेशन होता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो चट्टानों के जो कण हैं या अवयवी कण हैं वो दूर दूर जाते हैं, एक्सपेंशन होता है। और जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो कंप्रेशन होता है, अवयवी कण पास पास आ जाते हैं, इसे संपीड़न कहते हैं। और दूर दूर जाते हैं, प्रसार कहते हैं इसे। तो प्रसार और संपीड़न लगातार चलता रहता है, जिसके कारण उनका अपक्षय हो जाता है, विच्छेदन हो जाता है, डिसोसिएशन हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से प्रसार और टेम्परेचर घटने से संपीड़न हो जाता है। और ये संपीड़न एक्सपेंशन और कंप्रेशन, एक्सपेंशन और कंप्रेशन लगातार चलते रहते हैं, जिससे चट्टानों का अपक्षय हो जाता है। ठीक है। ये कुछ फिजिकल क्या थे? वेदरिंग थे, उसके एग्जाम्पल थे। ठीक है। अब बात करेंगे रासायनिक अपक्षय की, कि रासायनिक अपक्षय में किसी भी चट्टान का केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए, अगर किसी भी चट्टान का केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए तो उसे हम रासायनिक अपक्षय कहते हैं। अब रासायनिक अपक्षय के बारे में पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट? एक होता है इसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए, उसका रासायनिक संगठन चेंज हो जाए रासायनिक क्रिया के द्वारा, तो इसे रासायनिक अपक्षय कहते हैं। रासायनिक अपक्षय। इसमें एक आता है वाटर हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। वाटर हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस यानी वाटर की क्रिया से केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाना जल अपघटन कहलाता है। इस प्रक्रिया को जल अपघटन कहते हैं। जैसे हमारे पास है KAlSi3O8, इसका जल अपघटन करवाओ। कितने मिल रहे हैं उन्हें नहीं देखना, हमें कौन कौन मिल रहे हैं ये देखना है। रिएक्शन से पहले कितने मिल रहे हैं हमें ये नहीं देखना, कौन कौन मिल रहे हैं और कौन कौन बन रहे हैं ये देखना है। तो यहाँ पर ये क्या है? आर्थोक्लेज है।
आर्थोक्लेज, एक खनिज है आर्थोक्लेज। आर्थोक्लेज, तो यहाँ पर पोटेशियम हट जाएगा और यहाँ H आ जाएगा, एक दूसरे का मिनी में एक्सचेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा HAlSi3O8 प्लस में KOH, ये मृतिका बन गया, अम्लीय सिलिकेट है ये मृतिका। अब इस मृतिका का आर्थोक्लेज का जल अपघटन हुआ, इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया। अब ये HAlSi3O8 से जल का अपघटन दोबारा होगा तो ये बन जाएगा बॉक्साइट Al2O3.3H2O प्लस में H2SiO3 सिलिसिकम, ये सिलिसिकम है और ये बॉक्साइट है, बॉक्साइट। तो केमिकल कंपोजिशन चेंज होने के कारण इसका अपक्षय हो गया, इसे रासायनिक अपक्षय कहते हैं। केमिकल कंपोजिशन पहले कुछ था, रिएक्शन से पहले कुछ था, रिएक्शन के बाद कुछ हो गया, ये जल अपघटन से हुआ है, जल की अभिक्रिया से हुआ है, इसे जल अपघटन कहते हैं। उसके बाद ऑक्सीडेशन आता है, रिडक्शन आता है, विलयन आता है, जलयोजन आता है, कार्बोनीकरण आता है, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है जलयोजन, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन, जैसे कि Fe2O3 इसके 2 मोल है और H2O के 3 मोल हैं, इसका जलयोजन हो जाए तो इसका केमिकल कंपोजिशन हो जाएगा, ये हेमेटाइट है, एक खनिज है, जलयोजन हो जाने से इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा Fe2O3.3H2O, लिमोनाइट कहते हैं इसको, लिमोनाइट, ठीक है। उसके बाद जलयोजन कैल्शियम सल्फेट है, इसका जल से क्रिया हो जाएगा, जिप्सम बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट .2H2O, जलयोजन हो गया, जिप्सम बन गया, ठीक है। उसके बाद है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, जैसे कि आयरन ऑक्साइड, इसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, एक ऑक्सीजन बढ़ गई तो ये फेरिक में कन्वर्ट हो गया Fe2O3, इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, एक ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, इसे ऑक्सीकरण कहते हैं। या धनायन की धन संयुक्ता में वृद्धि हो गई, +2 था और +3 में कन्वर्ट हो गया, ये फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडेशन है। अब चेन में क्या होता है, रिडक्शन, उल्टा हो जाए, Fe2O3 खनिज फेरस ऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाए, ऑक्सीजन विस्थापित हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, यहाँ ये धनायन +3 था और ये +2 में हो गया, धनायन की धन संयुक्ता कम हो गई तो अपचयन, धनायन की धन संयुक्ता में वृद्धि हो गई तो ऑक्सीकरण, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद है विलयन, सॉल्वेशन, सॉल्वेशन होने से भी चट्टान में जो धातु तत्व होते हैं उनसे पृथक हो जाते हैं, जिससे उनका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। विलयन, जैसे सोडियम हो या पोटेशियम हो या कैल्शियम हो, ये चट्टानों से अलग हो जाते हैं, जल में घुल जाते हैं, ठीक है। जैसे NaCl है, ये किसी लवण में, खनिज में है तो ये जल में घुल जाएंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव और H2O, ये जल में घुल जाते हैं, यानी ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग हो जाएंगे उस खनिज या चट्टान से, जिससे उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये विलयन है। उसके बाद है कार्बोनीकरण, कार्बोनीकरण या कार्बोनेशन, जैसे CO2 जो है ये पहले जल से क्रिया करे तो ये कार्बोनिक अम्ल बनाएगी H2CO3, और ये किसी खनिज से क्रिया करके उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज कर देगा। ये कार्बोनिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, और ये खनिज से क्रिया करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट खनिज है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो जाएगा, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया। ये सारे केमिकल वेदरिंग हैं, बहुत सारे हमने बताया, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, वाटर हाइड्रोलाइसिस, सॉल्वेशन, ठीक है, ये कुछ टाइप्स हैं, ठीक है स्टूडेंट। आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ जो बातें समझाई हो समझ में आई होंगी, और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, केमिस्ट्री लाइन विद योगेश गोस्वामी, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मैं जो भी नया नोटिफिकेशन डालूँ उसका, जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। कमेंट कीजिए,
शेयर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।